9 नवंबर का दिन कैलेंडर में सिर्फ एक दिन नहीं है, ये अपने आप में इतिहास की दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं को समेटे हुए है जो कि क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो रहा था उसके बाद जर्मनी दो पार्ट में बट गया। जर्मनी में ही एक जगह बर्लिन, वहां पर एक दीवार खींच दी गई, जो दीवार केवल ईंटों की बनी दीवार नहीं थी बल्कि दो आइडियोलॉजीज, दो विचारधाराओं को बांटने वाली थी। यह दीवार की लंबाई थी 150 किलोमीटर से भी ज्यादा। कहां पे खींची गई थी? बर्लिन में। कब? 1961। ये पूछा जा सकता है कि कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट क्या था? चरम बिंदु पर 1961 जब अपने पीक पर था तब खींची गई। 28 वर्षों तक ये दीवार दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज को अलग करती रही। एक तरफ कंट्रोल था यूएसए का, जहां पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, और एक तरफ यूएसएसआर का। वेस्ट की तरफ यूएसए का, ईस्ट की तरफ यूएसएसआर का, जहां पर सोशलिस्ट विचारधारा थी। ये दीवार गिरी 9 नवंबर 1989 और यहीं से स्टार्ट हो गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहीं से स्टार्ट हुआ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यहीं से स्टार्टिंग हुई, फर्स्ट स्टेप हुआ सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। डिसइंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप भी यही वॉल का गिरना, यानी कि देखने में मिला कि जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी दीवार भी गिर जाती है। ऐसे ही एक और मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है 9 नवंबर का दिन, वो था उत्तराखंड फॉर्मेशन डे। तो 9 नवंबर 2000 को भारत में उत्तराखंड की स्थापना हुई। उत्तराखंड पहले पार्ट था उत्तर प्रदेश का। लोगों ने कई बार अपनी डिमांड रखी, उनका प्रशासन के साथ संघर्ष हुआ और अंत में जाकर ईयर 2000 में नया राज्य बनाया गया उत्तराखंड नाम से 9 नवंबर 2000 के दिन। इसलिए पता चलता है, इतिहास बताता है, देश अलग अलग लेकिन लोग जब एकजुट होते हैं तो दीवारें गिर जाती हैं, सीमाएं बदल जाती हैं। धन्यवाद।